यह है कि बांग्लादेश में इन हिंदुओं से ये नफरत आखिर कब तक? बांग्लादेश के हिंदुओं में एक डर है, एक खौफ है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वो दुबके रहने को मजबूर हैं। वो किसी ऐसे इलाके में नहीं जाते हैं जहां पर भीड़ भाड़ हो या इस तरह के जो उपद्रवी हो, हुड़दंगी हो, जो उनको निशाना बनाए। कुशिता जिला जहां पर हिंदू मंदिर पर हमला किया जाता है, नहीं अभी भी मंदिरों पर हमले खत्म हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। हिंदू मंदिरों में मूर्तियां तोड़ी गई है और जिस तरह से पहले भी हमने आपको बताया कि इसी तरह से चाहे उनके घर हो, चाहे उनकी दुकान हो, चाहे वो संस्थान हो, वहां उनसे जाकर जबरदस्ती इस्तीफे तक लिए जा रहे। ठाकुर गांव जिसकी तस्वीरें हम आपको अभी दिखा रहे थे, वहां हिंदुओं के घर जलाए जाते हैं। हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। आप चाहे यूनुस खान से वहां पर मिलिए या किसी से भी वहां पर मिलिए, वो किसी भी तरह का आश्वासन दे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले दिनों वो तस्वीरें भी आई थी जब मोहम्मद यूनुस, जो कि मुखिया हैं अंतरिम सरकार के, वो जाते हैं ढाकेश्वरी मंदिर में जहां पर मूर्तियां तोड़ी जाती है, आग के हवाले किया जाता है, लेकिन हिंसा रोकने में नाकाम है यूनुस सरकार। यूनुस खान हिंसा रोकने में नाकाम है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से, ये दो तस्वीरें देखिए। ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, हिंदुओं के घरों को किस तरह से आग के हवाले किया जाता है। ये ठाकुर गांव की तस्वीरें, देवजनी जो गांव है वहां की तस्वीरें, 15 हिंदू घर जिनको जला दिया गया। और दूसरी तस्वीर हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़, मूर्तियां तोड़ी जा रही है उनके इष्ट देवों की, उनके आराध्यों की। ये देखिए किस तरह से अपमान वहां पर किया जा रहा है। लगातार हिंदू निशाने पर हैं, लगातार ये अराजकता वहां पर देखी जा रही है, लेकिन थमने का नाम नहीं ले रही है। यूनुस सरकार इस पर पार पाने में, इस पर कंट्रोल पाने में नाकाम साबित हुई है, असफल साबित हुई है। ये जो कट्टरपंथी हैं, ये जो हुड़दंग वहां पर कर रखे हैं, वहां पहुंच जाते हैं उपद्रवी, वो हावी होते नजर आते हैं इस सरकार पर। तो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां अभी भी हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार हैं वो कम होने का नाम, वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि जो ये ताकतें हैं वो किस तरह से वहां अत्याचार कर रही है। कट्टरपंथी मौलाना, और निशाना कौन? हिंदू। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी जो फरमान हैं वो जारी किए जाते हैं मौलानाओं द्वारा। क्या कुछ कहा जा रहा है, और बिल्कुल स्क्रिप्ट द स्क्रिप्ट वहां पर चला जा रहा है कि किस तरह से हिंदुओं का पूरी तरह से खात्मा करना है, किस तरह से जो मूर्तियां हैं, उनके आराध्य हैं, उनके इष्ट देव हैं, उनको तोड़ दिया जाना है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की धमकी दी जा रही है। लगातार उस भीड़ को और ज्यादा उकसाया जा रहा है। हिंदुओं के डीजे संगीत ना बजाने की धमकी दी गई है। इससे पहले यह भी देखा कि प्रोटेक्शन मनी उनसे मांगा जा रहा है, उनसे यह कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्शन मनी दीजिए अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं, अपनी जान की खैरख्वाह चाहते हैं। तो इतना ही नहीं, अगर बच्चे भी कुछ वहां पर पढ़ रहे हैं, कुछ छात्र भी वहां पर हैं, उनके घरों को वहां पर फोन किया जा रहा है, उनके परिजनों को फोन किया जा रहा है। ये हिंदू मंदिर और हिंदुओं के घर तोड़ फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है। और जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि ये पूरी तरह से जो हो रहा है वो जमात इस्लामी जो है, क्योंकि पूरी तरह से हावी वो है, और वो हावी है, उसके तमाम जो फरमान हैं वो जारी किए जाते हैं, उसी हिसाब से एक्ट करते हैं वो एलिमेंट्स जो इस वक्त नजर आ रहे हैं पूरी तरह से हावी बांग्लादेश पर। कट्टरपंथियों के आगे नतमस्तक है यूनुस सरकार, पूरी तरह से नतमस्तक है। वो कुछ भी कहे, वो कोई भी आश्वासन दे, वो कोई भी कार्रवाई करने की बात करे, वो कोई भी सजा देने की बात करे, लेकिन नहीं उसका असर हो रहा है। और वो तस्वीरें बता रही हैं, और कुछ और ऐसी ही तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि क्यों कह रहे हैं कि उसका किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अगर वहां से कोई हिंदू परिवार गुजर भी जाए, किस तरह से उपद्रव, किस तरह का हुड़दंग, हाथ में हॉकी हथियार, लाठी डंडा जो जिसके हाथ में आ रहा है, हिंदुओं को भगाया जा रहा है वहां पर। वो किस तरह से उनको वहां से दौड़ा कर उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, ये उनके घरों में घुसकर। और उनकी चीख पुकार पर, उनकी किसी तरह की रिक्वेस्ट पर उनका दिल नहीं पसीजता है, वो नहीं मानते हैं। फिर चाहे सामने खड़ा कोई छोटा बच्चा हो, कोई महिला हो, कोई बुजुर्ग हो, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके सर पर खून सवार है और वो मारने पर उतारू है, वहां आग लगा देते हैं। और यही कारण है कि लगातार इस पर चिंता जताई जा रही है।
चिंता जताई जा रही है। यूएन की रिपोर्ट भी आपने देखी, कई जो यहाँ पर साधु संत हैं भारत में, उन तक ने यूएन से अपील की है, उनसे अपील की है कि कुछ तो आप इस पर करिए, कुछ तो एक्शन इस पर लिया जाना चाहिए, जिस तरह की तस्वीर सामने निकलकर आ रही है। और इसीलिए देखिए, इसीलिए इस बात को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भी उठाया गया था। यही स्थिति है, समय समय पर इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो बांग्लादेश से सामने निकलकर आती है, और हमने आपको यह भी दिखाया कि पहले किस तरह से 27% इनकी संख्या थी, लेकिन वहीं अगर आप बात करें तो ये 8% रह गई है। कट्टरपंथी साजिश और हिंदू किस तरह से आतंकित हैं, किस तरह से खौफ में हैं, ये हम आपको यहाँ इस ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर दिखा रखे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा है वो लगातार जारी है, वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। कट्टरपंथी साजिशें, रोज जो नए नए फरमान हैं वो सामने आते हैं और उस हिसाब से एक्ट करते हैं जो वहां पर उपद्रवी हैं। दंगाई है, हिंदुओं के घरों और दुकानों को आग के हवाले किया जा रहा है, वहां आगजनी की जा रही है, लूटपाट मचाई जा रही है। हिंदुओं की दुकानों में अब भी तोड़फोड़ देखी जा रही है। ऐसा नहीं है कि अब ये थम गया, इतने दिन इस मामले को हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस पर कंट्रोल नहीं पा रही है यूनुस सरकार। कई ऐतिहासिक मंदिरों पर फिर से हमले किए जाते हैं। ये तब है जब खुद उन मंदिरों में यूनुस खान जाते हैं और उन हिंदुओं को ये आश्वस्त करते हैं कि अब आपके खिलाफ कोई ऐसी हिमाकत नहीं करेगा, आपकी सुरक्षा हमारी गारंटी है। लेकिन किस तरह की ये गारंटी है? बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं तक पर किस तरह से हमले हो रहे हैं, उनकी अस्मत पर किस तरह से डाका डाला जा रहा है। अभी तक कई जगहों पर हिंदुओं की हत्या भी हो चुकी है। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शहर शहर मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हैं वो आप देखिए किस तरह देखने को मिल रही है। हिंदुओं के खिलाफ 48 जिलों में अब तक 278 हमले हुए हैं, जो अब तक मामला निकलकर सामने आया है। बांग्लादेश में हजारों हिंदू परिवार बेसहारा हो गए हैं। उन्हें नहीं समझ आ रहा कि आखिर वो क्या करें, यहां से किस तरह से निकले। सरकारी नौकरियों से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, इसी प्रहार अपने इस कार्यक्रम में हम आपको दिखा रहे हैं कि सरकारी नौकरियों से किस तरह जबरन उनको निकाला जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है, इस्तीफा उनसे लिया जा रहा है, डाका डाला जा रहा है उनके हक पर। और किस तरह से आप ये देखिए कि पहले जो हथियार हैं उनसे हमला होता है, लेकिन अब भूखों मारने की नौबत वहां पर आ रही है। भूखा अब उनको मारने की जो ये साजिश है वो चली जा रही है। और ये सारे फरमान जारी किए जा रहे हैं उन मौलानाओं द्वारा। बांग्लादेश यूनिवर्सिटी के चांसलर का इस्तीफा लिया जाता है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से जैसे ही वो इस्तीफे पर हस्ताक्षर नहीं करते तो उन पर दबाव बनाया जाता है, पूरा घेर लिया जाता है और बीच में अकेले वो चांसलर वहां पर बैठे रहते हैं। और जैसे ही वो हस्ताक्षर करते हैं फिर उसके बाद वहां पर हो हल्ला मच जाता है, जैसे जीत है। अपनी जीत को यहाँ पर ऐसे सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे थे वो तमाम उपद्रवी, वो दंगाई, वो हुड़दंगी, आप कोई संज्ञा दे दीजिए, कोई नाम उन्हें दे दीजिए। सरकारी स्कूल के जो हिंदू टीचर्स हैं उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है। एक शिक्षिका हमने आपको दिखाई थी, वो प्रिंसिपल थी स्कूल की, और वो किस तरह से हस्ताक्षर करती है, क्योंकि जबरन उनसे हस्ताक्षर करवाए जाते हैं और वो फेंक देती हैं उसके बाद पेन को। गुस्से में हैं, लेकिन गुस्से का इजहार करें तो कैसे करें, क्योंकि वहां तो उन पर पहले ही निशाना बनाया जा रहा है। उनके बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा है, उनकी औरतों को नहीं छोड़ा जा रहा है। क्या स्थिति है बांग्लादेश में हिंदुओं की, ये हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। लगातार ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार उस आबादी में एक जो घटते चले गए हैं